Namaste and hi everyone. My name is Harshi and welcome to my channel Tarot by Harshi.777. कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, सुरक्षित होंगे और घर पर होंगे। जी हाँ, आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि हम अपनी और अपने आसपास के लोगों की बहुत ज़्यादा जो है टेक केयर करें, एक दूसरे का ध्यान रखें, अपने लव्ड वंस का या जिनसे आप नहीं मिल पा रहे हैं उनका भी, चाहे आप वर्चुअली एक दूसरे से कनेक्ट करें या फिर चाहे आप बात करें उनसे, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनें। तो इस टाइम पे हम यही कर सकते हैं कि एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स सुन सकते हैं, एक दूसरे का दुख दर्द बांट सकते हैं और अगर कोई खुशी का मौका है तो उसको भी बांट सकते हैं इस मुश्किल टाइम पे। मैं प्रे करती हूँ कि जो भी लोग ऐसी सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, जिनकी हालत बहुत ज़्यादा वर्स है और जिनकी मेडिकल कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं हैं, उन सबको भगवान जल्दी से जल्दी ठीक करे, अच्छी तंदुरुस्ती दे और उन पे अपनी कृपा बनाए रखे। मे डिवाइन ब्लेस यू विद ऑल द लव, गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके अपकमिंग वीक के वीकली एनर्जीज़ के बारे में फॉर ऑल द 12 ज़ोडिएक साइंस स्टार्टिंग फ्रॉम 24 मई टू 30 मई। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके करियर और रिलेशनशिप के बारे में और साथ ही साथ जानेंगे आपके गाइडेंस मैसेज कि एंजल्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस आ रही है, टैरो की तरफ से आपको क्या गाइडेंस आ रही है, क्या स्टेप्स आपको लेने हैं इस अपकमिंग वीक में। तो जिसने भी मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, हिट द बटन लाइक एंड कमेंट डाउन बिलो और मुझे बताइए कि आप कितना इस रीडिंग से रेजोनेट हो पा रहे हैं। ऑल्सो दिस इज़ अ जनरल रीडिंग विच मे और मे नॉट रेजोनेट विद एवरीवन, सो प्लीज़ टेक दैट वट एवर रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट फॉर अदर्स। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। हेलो टॉरस, वेलकम टू योर वीकली रीडिंग। स्टार्ट करते हैं आपकी लव लाइफ से, जिसके लिए कार्ड आया है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का। नाउ टॉरस, दिस कार्ड टेल्स मी कि आप थोड़ा सा ऐसी सिचुएशन में रहेंगे जहाँ पे आप अपने 2 चॉइसेस के बीच में फंसे हुए हैं। लव लाइफ के लिए कार्ड आया है तो मुझे लगता है आप हो सकता है कि या तो एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में हैं या फिर आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आप किसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें, अपने काम को या अपने रिलेशनशिप को। ऑल राइट, सो कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है टॉरस, और ये सभी टॉरसेस के लिए नहीं है। कुछ ही टॉरसेस के लिए जिनके लिए ये रेजोनेट करता है उन्हीं के लिए ये चीज़ है। हो सकता है इससे परे हट के कोई और भी चीज़ हो तो, लेकिन जहाँ तक ये कार्ड ये इंडिकेशन देता है, ये कार्ड जो मैसेज देता है वो यही देता है कि आपके पास 2 चॉइसेस हैं, चाहे वो एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में हो या चूजिंग बिटवीन योर लव लाइफ एंड योर करियर लाइफ। आप थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं, आप कहीं ना कहीं डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं, थोड़े से स्टक महसूस कर रहे हैं और स्वॉर्ड्स की एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं एक इंटेलेक्ट लेवल पे होती है। इट इज़ अ मूविंग एनर्जी, इट इज़ अ फ्लोइंग एनर्जी। तो हो सकता है कि ये कुछ चीज़ें आपकी खुद की डेवलप की हुई हों, खुद ही आपने अपने मन में ये बना लिया हो कि हाँ मेरे पास चॉइसेस हैं बट मैं ले नहीं पा रहा या ले नहीं पा रही बिकॉज ड्यू टू एनी XYZ रीज़न। बट ऐसा भी हो सकता है कि ये आपके मन की चीज़ें हों, रियलिटी में ऐसा कुछ ना हो जैसा आप सोच रहे हैं, या इतनी बड़ी कोई चीज़ ना हो या इतना बड़ा कोई ऐसा डिसीजन ना हो जिसको लेने में आपको प्रॉब्लम आ रही हो, या आपके मन का वहम कह लीजिए या आपके मन की गढ़ी हुई चीज़ें भी हो सकती हैं। अगर आप ध्यान से इस फिगर को, इस इमेज को देखिए तो यहाँ पे ये जो पर्सन बैठे हैं इन्होंने अपनी आंखों पे पट्टी बांधी हुई है। दिस पर्सन इज़ ब्लाइंड फोल्डेड, दैट मीन्स दिस पर्सन इज़ नॉट विलिंग टू सी कि उनके आगे क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या फिर 2 अगर चॉइसेस उनके पास हैं भी तो वो डिसीजन इसलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि वो खुद ही वो चीज़ें देखना नहीं चाह रहे हैं। सो आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी रह सकती है। तो इस मोमेंट पे कार्ड आपको ये गाइड करता है यहाँ पे टॉरस कि थोड़ा सा आपको शांत रहने की ज़रूरत है, चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है और ये देखने की भी ज़रूरत है कि जो चीज़ें आपके एक्चुअल में हो रही हैं क्या वो वाकई इतनी बड़ी हैं या आपने खुद ही उनको इतना बड़ा बना लिया है जिसकी ज़रूरत नहीं है।
सो आप थोड़ा सा काम हो के फिर ही अपना एक फ़ाइनल डिसीजन पे आइए, सोचिए समझिए, चीज़ों को इवैल्यूएट कीजिए। अगर आपके पास चॉइसेस हैं तो उनके प्रोज एंड कॉन्स को आप वे करिए, फिर ही आगे बढ़ के आप डिसीजन ले सकते हैं। आगे अगर हम चलें और बात करें आपके लव लाइफ के आपके करियर के बारे में, तो उसके लिए कार्ड आया है 2 ऑफ कप्स का, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड टॉरस। और कहीं ना कहीं ये कार्ड ये मैसेज देता है यहाँ पर कि आप किसी के साथ मिल के काम कर सकते हैं जो आपको आगे चल के काफ़ी बेनिफिट देंगे, आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। हो सकता है कि आप किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप भी करें, और एक बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप होगी, एक बहुत ही अच्छा डिसीजन होगा। अगर यहाँ पे मैं इन दोनों कार्ड्स को कंबाइन करके आपके लिए इस अपकमिंग वीक की रीडिंग करूँ, तो यहाँ मुझे यही समझ में आ रहा है, और कार्ड्स भी कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहे हैं कि जिन पर्सन के साथ में आप अभी करियर में इन्वॉल्व हैं, हो सकता है कि ये सेम पर्सन आपके लव पार्टनर भी हों। आपके लव पार्टनर आपके करियर पार्टनर भी हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं आप चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको आपके करियर पे फोकस करना चाहिए या आपकी लव लाइफ में फोकस करना चाहिए, क्योंकि आप दोनों जगह एक डिफरेंट पर्सनालिटी हो, अपने काम में अलग और अपने लव लाइफ में अलग, जो कि बहुत अच्छी बात है होना, बट देन अगेन आप एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में भी हो। तो ये कार्ड आपको यहाँ पे यही गाइडेंस दे रहा है टॉरस, कि जो भी आप डिसीजंस लें, जो भी आप चीज़ें करें, वो बहुत सोच समझ के करें। हो सके तो अपने पार्टनर के साथ बात करें, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं ये देखूँ तो बहुत अच्छा यूनियन, बहुत अच्छी पार्टनरशिप मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। इक्वल गिव एंड टेक की भी यहाँ पे चीज़ें नज़र में आ रही है। सो आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, यू कैन गो अहेड एंड स्पीक टू योर पार्टनर अबाउट इट फ्रीली। ओवरऑल मैसेज की या गाइडेंस की अगर हम बात करें, तो उसके लिए आपके लिए कार्ड आया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का, विच इज़ अगेन गिविंग यू द गाइडेंस टॉरस, कि आपको अपना वो ब्लाइंड फोल्ड खोलने की ज़रूरत है। अगर आप कहीं पे स्टक हो गए हैं, कहीं पे आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, सो आपके लिए बेस्ट है कि ये सिचुएशन आपकी खुद की ही कहीं ना कहीं बनाई हुई है। जहाँ तक मैं समझ में पा रही हूँ, आपके पास इतनी एबिलिटी है कि आप उस ब्लाइंडफोल्ड को खोल सकें, उन ऐसी स्टक एनर्जी से बाहर निकल सकें और अपने डिसीजंस इंडिपेंडेंटली ले सकें। ऑल राइट टॉरस, तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि आपको खुद पे काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है, खुद डिसीजंस लेने की ज़्यादा ज़रूरत है। ऑल राइट, एंड देन डेफिनेटली सक्सेस विल बी योर्स। ऑल राइट, तो यही है आपके लिए रीडिंग फॉर दिस अपकमिंग वीक टॉरस। प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो और मुझे बताइए कि आप कितना इस रीडिंग से कनेक्ट और रेजोनेट हो पा रहे हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।